अगला है हमारी सेल एंट्री। सेल एंट्री के लिए हम पास करेंगे F8। F8 दबाने के बाद वही सेम Ctrl+H दबा के डबल करना है, सिंगल करना है। आपने अकाउंटिंग में एंट्री करनी है या एज वाउचर करना है, मैंने कहा एज वाउचर करना है। वाउचर बनाने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है, मान लीजिए आपने कैश बेचा आज सारा दिन और आपने कैश बेचा है मान लीजिए टोटल जितने भी बिल आज बनाए हैं 80,000। सेल आएगा, सेल का अकाउंट बनाएंगे। अगर आपके पास GST वगैरह नहीं है तो आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। अभी हमने स्टॉक भी नहीं रखा हुआ है, विदाउट स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, तो बिना स्टॉक के भी आप इसमें काम कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें, यहाँ पर आपका बिल नंबर आ जाएगा। मान लीजिए आपके आज बिल कटे हैं 2 नंबर से लेके और आपके 15-16 तक नंबर कटे हैं। एंटर दबाएं, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपकी एंट्री पास हो जाएगी। पेज अप करके आप पिछली एंट्री को देख सकते हैं और पेज डाउन करके हम आगे जा सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्लाइंट जिसको हमने उधार बेचा है, तो पहले हम उधार बेचने की एंट्री करते हैं, फिर उससे वापस लेने यानी सेल रिटर्न की एंट्री भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हम जर्नल में सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। एग्जांपल, मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, वो हमारा सेंड्री डेटर। देखिए जिससे माल बेचते हैं, जिसको माल बेचते हैं वो डेटर होता है, और अगर किसी से माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो आपने किसी को माल बेचा है, उधार बेचा है, सेंड्री डेटर कहेंगे। उसकी पूरी एड्रेस डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। अगर उसके पास GST नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो कंज्यूमर में डाल के अभी छोड़ देंगे इसको। अब मान लीजिए आपने इसको माल उधार बेचा है 50,000 का। एंटर दबाएं, सेल जो कि पहले भी हुई थी, अब 80,000 प्लस 4,000 30,000 1,30,000 की टोटल आपकी सेल आ गई। यहाँ पर उसका बिल नंबर लिखेंगे, जो भी पार्टी ने हमारे को बिल नंबर लिया है हमारे से, वो बिल नंबर आ जाएगा। एंटर दबाएं, एंटर दबाएं। आपकी पेज अप करने से देखिए 2 एंट्री पास हुई हैं सेल में, एक कैश वाली और ये दूसरी पेज डाउन करके ये आ गई XYZ को सेल किया उधार में। बिल नंबर ऑटोमेटिकली 2 आ रहा है। पेज डाउन कीजिए। अब मुझे इससे माल वापस आ गया 2,000 रुपये का, ये माल आपको वापस आ गया। XYZ आपको वापस कर गया 2,000 का माल। तो इसके लिए जर्नल खोलें या डेबिट नोट और क्रेडिट नोट खोलें, लेकिन अभी हम जर्नल में ही करेंगे एंट्री। देखिए सेल रिटर्न डेबिट होती है तो आपने नया अकाउंट बनाना है। कुछ लोग अकाउंट सेल में ही डाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अकाउंट बनाने की सलाह दूंगा। सेल रिटर्न का अकाउंट अलग बनाएं। सेल रिटर्न का जो ग्रुप है वो सेल रहता है, क्योंकि सेल रिटर्न एक पार्ट है सेल का ही। तो सेल रिटर्न 2,000 रुपये की, और किससे माल वापसी आया? XYZ से। XYZ ने हमारी आज के डेट में 48,000 रुपये देना है। एंटर दबाया, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर, हमारा जो क्रेडिट नोट का है, और वो हमें दे के जाएगा डेबिट नोट। उसका नंबर भी आप यहाँ लिखेंगे, जो भी वो हमें डेबिट नोट दे के जाएगा। क्रेडिट नोट का उल्टा डेबिट नोट होता है। जो डेबिट नोट है वो पार्टी लेके आएगी और हमें उसको क्रेडिट नोट इशू करना होता है, तब जाके सेल रिटर्न कन्फर्म होती है और कारण लिखना होता है भाई ये सेल रिटर्न क्यों हो रही है।